यदि मैं षड दर्शन की बात करूं तो भारतीय दर्शन में अलग अलग फेस में दर्शन आए हैं। क्या हुआ? पहला जो फेस था, पहला फेस था, इस फेस में वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण से लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक लिखे गए और उपनिषद लिखे गए। दर्शन का जो दूसरा फेस था, सेकंड फेस था, इसमें जो आए वो आए नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन, और नास्तिक के लिए वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स। और जो नास्तिक दर्शन आए वो आए तीन। तीन दर्शन में आपका चारवाक है, जैन दर्शन है और आपका बौद्ध दर्शन है। इन तीनों दर्शन को नास्तिक दर्शन या हेट्रोडॉक्स इसलिए कहा जा रहा है कि यह तीनों दर्शन वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते, या इनका कहना है कि जो बातें वेदों में लिखी गई हैं वह बातें मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब जो वेदों में विश्वास नहीं करते, इसलिए इनको कहा जा रहा है नास्तिक दर्शन। और जो तीसरा दर्शन का चरण था उसमें आया आस्तिक दर्शन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स। आस्तिक दर्शन या ऑर्थोडॉक्स। और आस्तिक दर्शन के तहत आए 6 दर्शन। जो 6 दर्शन है इनका दो दो के पेयर में इनको पढ़ा जाता है। क्यों? इनका आपस में संबंध है। मतलब सांख्य का जो संबंध है वह है योग से, न्याय का संबंध है वैशेषिक से, और आपका मीमांसा जो है उसका संबंध है वेदांत से। मीमांसा का संबंध है किससे? वेदांत से। तो इन 6 को षड दर्शन बोलते हैं। षड मतलब 6, षड दर्शन बोलते हैं, षड दर्शन कहते हैं। और याद रखना, इनको आस्तिक दर्शन या ऑर्थोडॉक्स इसलिए कहा जा रहा है कि यह दर्शन वेदों की सर्वोच्चता को मानते हैं। इनका कहना है कि जो बातें वेदों में लिखी गई हैं, इनका कहना है कि जो बातें वेदों में लिखी गई हैं वह सत्य हैं और वह उनमें मुक्ति का मार्ग छुपा हुआ है। तो यह है षड दर्शन। तो यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ देखें, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा अब आपको कि ये आस्तिक दर्शन 6 हैं ऑर्थोडॉक्स और वैदिक प्रामाणिकता को मानते हैं, और ये लोग नास्तिक दर्शन 3 है, यह वैदिक सर्वोच्चता को नहीं मानते। तो टोटल दर्शन है 9, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी जो ऐड किए गए वो है षड दर्शन। तो यहाँ पर हम समझते हैं इनको। तो लिखा हुआ है कि जो षड दर्शन है यह वेदों की सर्वोच्चता को मानते हैं। दूसरा, इनमें जो मुक्ति का मार्ग बताया गया है इन षड दर्शन में, इन 6 दर्शन के जो मूल और प्रयोजन है उनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर जरूर है, लेकिन सभी का उद्देश्य मुक्ति है। सभी का उद्देश्य मुक्ति है, जैसे आपको दिख रहा होगा। इनको 6 दर्शन को दो दो के पेयर में बांट के पढ़ा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इनका एक दूसरे से संबंधित है। आगे हम समझेंगे क्लासों में, तो आपको समझ में आएगा कि सांख्य दर्शन कैसे योग से संबंधित है, न्याय दर्शन कैसे वैशेषिक से संबंधित है, और मीमांसा कैसे वेदांत से संबंधित है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले दर्शन, जिसका नाम है सांख्य दर्शन। अच्छा, सांख्य दर्शन को याद रखना, देने वाले हैं कपिल मुनि। इस दर्शन को दिया है कपिल मुनि, और इन्होंने जो आधार ग्रंथ है इसका वो है सांख्य सूत्र। अच्छा, सूत्र का मतलब क्या होता है? हर जगह आपको सूत्र मिलेगा। जैसे आप मैथ्स में सूत्र पढ़ते हो, जब हम मैथ्स में सूत्र पढ़ते थे तो बहुत बड़ी बात को फॉर्मूले के माध्यम से शॉर्ट में कह दिया जाता है। जैसे मैंने बोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है बहुत बड़ी थ्योरी, इसको हमने शॉर्ट में बोल दिया। तो वैसे ये सूत्र का मतलब है कि इन ग्रंथों में जो बड़ी बड़ी बातें हैं उन बातों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, सूत्र फॉर्म में लिखा गया है। जैसे एक बड़ी बात है अहम ब्रह्मस्मि, अब इतने बड़े कंसेप्ट को हमने 2 शब्दों में बोल दिया, अहम ब्रह्मस्मि। तो ऐसी चीज को बोला जाता है सूत्र। तो इसके लिए कौन सा सूत्र लिखा गया? सांख्य सूत्र। अब इस दर्शन को आपको जो विशेषताएं थोड़ी देर से समझ में आएंगी, पहले मैं इस दर्शन को आपको समझाता हूं क्या है ये दर्शन। इस दर्शन का कहना है, इस आपको समझना, ठीक है ना, थोड़ा सा कठिन दर्शन है। इस दर्शन का कहना है एक ही सत्य है, एक ही सत्य है, केवल एक सत्य है, और वह है एक सत्य है प्रकृति। एक सत्य जो है, जो एक सत्य वह है प्रकृति। इंग्लिश में भी प्रकृति ही बोलेंगे। एक सत्य प्रकृति। अच्छा, बोले प्रकृति है क्या? तो प्रकृति जो आपको दिखाई दे रही है, जो आसपास आप देख रहे हो, वह प्रकृति नहीं है। यहां प्रकृति का मतलब है बिफोर क्रिएशन। बिफोर क्रिएशन मतलब इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, उससे पहले जो चीज थी वो है प्रकृति, बिफोर क्रिएशन। और प्रकृति जो है
वो है ओनली पोटेंशियल है, ओनली पोटेंशियल है, ओनली पोटेंशियल है। ओनली पोटेंशियल का मतलब है प्रकृति में, जो प्रकृति है इसमें प्रत्येक चीज को, प्रत्येक चीज को पैदा करने की, पैदा करने की क्षमता है। प्रकृति में प्रत्येक चीज को पैदा करने की क्षमता है। हर चीज जो पैदा हुई है वह प्रकृति से हुई है, और प्रकृति में हर चीज को पैदा करने की क्षमता, इसलिए इसको कहा गया सर्वगर्भा, इसको कहा गया प्रकृति को सर्वगर्भा। और आप मुझे एक बात बताएं, यदि प्रकृति में हर चीज को पैदा करने की क्षमता है तो प्रकृति को किसकी संज्ञा दी जाएगी, स्त्री की कि पुरुष की? तो प्रकृति को, इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकृति को क्या कहा गया है, तो प्रकृति को माना गया स्त्री। क्या माना गया है? स्त्री। तो इसको सर्वगर्भा कहा गया है, क्यों? इसमें हर चीज को पैदा करने की क्षमता है। ये हर चीज जो पैदा हुई है वो प्रकृति से हुई है। और याद रखना, इस प्रकृति ने विज्ञान का, विज्ञान का, साइंस का, विज्ञान का ऐसा दर्शन दे दिया, ऐसा दर्शन दे दिया, ऐसा दर्शन दे दिया जिस पर सारा विज्ञान टिका है, सारा विज्ञान टिका है। ऐसा दर्शन दे दिया जिस पर सारा विज्ञान टिका है इस प्रकृति ने, इस दर्शन ने। जैसे न्यूटन्स या बाकी जो साइंटिस्ट थे, इनका कहना है कि जो चीज जहां नहीं है, जो चीज जहां नहीं है वहां से पैदा नहीं हो सकती। न्यूटन का कहना, जो चीज जहां नहीं है वहां से पैदा नहीं हो सकती। जैसे कि जैसे इन्होंने कहा कि, इन्होंने कहा कि फ्रॉम जीरो ओनली जीरो कैन बी प्रोड्यूस। फ्रॉम मतलब जीरो से केवल जीरो बनेगा। फ्रॉम नथिंग ओनली नथिंग कैन बी प्रोड्यूस, नथिंग से नथिंग बनेगा। लेकिन इस दर्शन का कहना है कि समथिंग कैन बी प्रोड्यूस समथिंग, मतलब समथिंग से समथिंग बन सकता है। मतलब इनका क्या कहना है कि जो समथिंग है, समथिंग से समथिंग बन सकता है। और इनका कहना है जो समथिंग है, वह समथिंग जो है वह प्रकृति है। न्यूटन का कहना था कि भाई जीरो जीरो से बनेगा, मतलब आप पानी से दूध नहीं बना सकते, पानी से दूध नहीं निकल सकता। लेकिन आप बताओ, इस संसार में, इस संसार में अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। यदि मान लो केवल जीरो से जीरो बनता, जीरो से जीरो बनता, तो इस संसार में न्यूटन कह रहा है कि जो चीज जहां नहीं है वहां से उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि इस संसार में जो चीज जहां नहीं है वहां से पैदा ना होती, तो आप बताओ सारी चीजें एक जैसी होती कि नहीं? भिन्नता कहां से आपको देखने मिलती? लेकिन इस दर्शन का कहना है कि समथिंग से समथिंग बन सकता है, और जो समथिंग है वो प्रकृति है। और बोले प्रकृति, बोले कब से है प्रकृति? तो प्रकृति बोले अनंत है, प्रकृति अनंत है, अनंत है, इनफाइनाइट है। कब से है? कोई व्यक्ति इसकी गणना नहीं कर सकता। अनंत है, ना तो गणना की गई है और ना भविष्य में की जा सकती। प्रकृति अनंत है। बोले प्रकृति जो है, प्रकृति पहली बात क्या है? अनंत है। दूसरा बोले प्रकृति कोई वस्तु नहीं है, प्रकृति वस्तु नहीं है, प्रकृति वस्तु नहीं है। और बोले प्रकृति वस्तु नहीं है, प्रकृति गुण है। प्रकृति क्या है? गुण है। प्रकृति में गुण है, ये इंपॉर्टेंट है। वस्तु नहीं है, गुण है प्रकृति। और प्रकृति में जो गुण है वो 3 प्रकार के गुण है, इसलिए प्रकृति को कहा जाता है त्रिगुणात्मक। ये इंपॉर्टेंट है। प्रकृति में कितने गुण हैं? 3। और जो 3 गुण है वह 3 गुण है, एक गुण है आपका सत्व, एक गुण है सत्व का, एक है रज का, और एक है तम का। प्रकृति में 3 गुण है, सत्व, रज और तम। सत्व का मतलब है श्वेत, सफेद। सत्व का कभी आपसे रंग पूछा जाए वो है श्वेत, सत मतलब श्वेत। और सत्व का मतलब है, प्रकृति में जो सत्व गुण है वह है प्रकाश को, प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता, प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता। प्रकाश को ग्रहण करने की जो क्षमता है वह कौन सा गुण है? सत्व। रज जो है इसका रंग है लाल, और लाल का मतलब है जो रज गुण है प्रकृति का, वह जो प्रकृति में कोई भी चीज है, जो निर्मित चीज है, जो वस्तु है, जो चीज है, जो भी निर्मित चीजें हैं, इनको एक्टिवेट करता है। इनमें जो गुण है किसी वस्तु को एक्टिवेट करने का, किसी वस्तु को मोशन में लाने का। और यहां पर आप समझना, रजगुण क्या हुआ था 20वीं शताब्दी से पहले, 20 सेंचुरी से पहले न्यूटन का कहना था कि किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में, किसी भी एटम में आंतरिक मोशन नहीं होता।
न्यूटन का कहना था कि एटम में आंतरिक मोशन नहीं होता, जो बाहरी बल है वह किसी भी वस्तु में मोशन देती है। लेकिन 20वीं सदी के बाद, 20 सेंचुरी के बाद आइंस्टीन जब आए तो आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा नहीं है। आइंस्टीन ने कहा कि किसी भी एटम में आंतरिक मोशन होता है। और सोचें, हमने इस बात को पहले ही बता दिया था। इस रजगुण के तहत हमने बताया कि कोई भी चीज जो होती है उसमें खुद मोशन का गुण होता है, और जो वस्तु है उसको एक्टिवेट करने का काम कौन सा गुण कर रहा है? रज। और तम जो है इसका रंग है काला। रंग रज गुण, सॉरी, तम गुण का रंग है काला, और काला जो है वह गुण है रेस्ट का, थकान का। ये गुण है रेस्ट का या थकान का। तो प्रकृति में 3 गुण है, ये आपसे पूछा जाएगा, सत्व, रज और तम। अच्छा, लेकिन याद रखना क्या होता है, प्रकृति के जो तीनों गुण बैलेंस होते हैं, बैलेंस होते हैं या साम्यावस्था में होते हैं। और जब प्रकृति के जो तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं, ऐसी कंडीशन में प्रकृति जो है किसी भी चीज का निर्माण नहीं करती। जब ये तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं तो प्रकृति किसी भी चीज का निर्माण नहीं करती है। ये तीनों गुण जब साम्यावस्था में होते हैं तो प्रकृति किसी भी चीज का निर्माण नहीं करती है। अब जब निर्माण ही नहीं हो रहा तो सांख्य दर्शन वालों ने यहां पर एक नए चीज को इमेजिन किया। अच्छा, आपसे सांख्य दर्शन में पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो पहला तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रकृति। प्रकृति में कितने गुण है? 3, सत्व, रज और तम। और जो सत्व, रज और तम जब तीनों बैलेंस में होंगे, इसका मतलब है प्रकृति में किसी नई चीज का निर्माण नहीं होगा। अब आगे आप समझें, आगे आप समझे मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि यहां पर देखना। अब सांख्य दर्शन वालों ने अगली चीज को माना, वो है पुरुष। किसको माना? पुरुष। जो पुरुष है, बोले पुरुष जो है वह चेतन है, पुरुष चेतन है। जबकि यहां पर प्रकृति भी लिख दे रहा हूं, जो गुण भी पूछा जाएंगे। जो प्रकृति है वह अचेतन है, पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है। पुरुष जो है वह एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है पुरुष। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है, परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है। जो अगली चीज को इमेजिन किया वो पुरुष है। याद रखना, पुरुष चेतन है लेकिन एक्टिव नहीं है, इसमें किसी भी चीज में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है। जबकि प्रकृति जो है वो कैसी है? अचेतन है। अब हो क्या रहा है, जो पुरुष है यह अपने आप को जानना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है। पुरुष अपने आप को जानना चाहता है कि मैं हूं कौन। पुरुष अपने आप को जानना चाहता है, इसको माध्यम की जरूरत है, माध्यम की जरूरत है। अपने आप को जानने के लिए किसकी जरूरत है? माध्यम की। जो प्रकृति है, जो अचेतन है, प्रकृति जो है अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, प्रकृति अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, अभिव्यक्त करना चाहती है। लेकिन प्रकृति को जरूरत है प्रकाश की। प्रकृति को किसकी जरूरत है? प्रकाश की। प्रकृति को जरूरत है प्रकाश की। और प्रकृति इस प्रकाश को पाने के लिए, प्रकृति क्या होती है? प्रकृति और पुरुष का मिलन हो जाता है, इन दोनों का आपस में मिलन हो जाता है। किस किस का? प्रकृति मिल जाती है पुरुष से। और जब प्रकृति पुरुष से मिलती है, जब प्रकृति पुरुष से मिलती है तो यहां पर क्या होता है? यहां पर एक कहानी है। जैसे मान लो जंगल में आग लगी है, जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी, यहां 2 लोग हैं, एक व्यक्ति अंधा है और एक व्यक्ति लंगड़ा है। जंगल में आग लगी है और जंगल में 2 टाइप के व्यक्ति हैं, एक है अंधा और एक है लंगड़ा। अब आप बताएं, जो अंधा व्यक्ति है उसके पास पैर तो हैं लेकिन वो चल नहीं सकता, आग से निकलना भी है। जो लंगड़ा व्यक्ति, उसको दिखाई तो दे रहा है लेकिन वह चल नहीं सकता। तो अब इस कंडीशन में अंधा व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति आपस में मिल जाएंगे। और याद रखना, इस कंडीशन में अंधा और लंगड़ा जब आपस में मिलेंगे तो अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति से बोलेगा कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता दिखाते जाओ, तो हम दोनों यहां से निकल जाएंगे। तो वैसे ही मिलन हो जाता है प्रकृति और पुरुष का। यहां पर जो अंधा व्यक्ति है वो प्रकृति है, अंधा व्यक्ति प्रकृति है, और जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पुरुष है। मतलब प्रकृति के कंधे पर, प्रकृति के कंधे पर बैठ जाता है पुरुष, प्रकृति के कंधे पर बैठ जाता है पुरुष, और प्रकृति के कंधे पर जब पुरुष बैठता है इनका मिलन हो जाता है। और यहां पर याद रखना, जो 25 तत्व हैं, ये बड़ा ही लंबा दर्शन है, इन 25 जो तत्व हैं, इन तत्वों का एक एक करके निर्माण चालू हो जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं, इन 25 तत्वों का एक एक करके निर्माण चालू हो जाता है। और जब ये 25 तत्वों का निर्माण चालू होता है तो इनके
निर्माण से आगे चलकर ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। इनसे जब ये 25 तत्व बनते हैं तो इनसे सृष्टि का निर्माण हो जाता है, जिस दर्शन का कहना है। लेकिन अब आगे समस्या क्या होती है? प्रकृति का निर्माण तो हो गया, लेकिन क्या हो गया? जो पुरुष है, जो पुरुष है, पुरुष जो है वो है पड़ गया प्रकृति के चक्कर में। पुरुष पड़ गया प्रकृति के चक्कर में। मान लो कोई नर्तिका है, कोई डांस करने वाली लड़की है, डांस करने वाली लड़की किसी व्यक्ति को मोह ले, कोई व्यक्ति किसी डांस करने वाली लड़की के चक्कर में मोहित हो जाए, वैसे ही यहाँ पर मोहित कर लिया प्रकृति ने किसको? पुरुष को। और जब प्रकृति ने पुरुष को मोहित किया तो जो पुरुष है, इस पुरुष की लाइफ में दुख आना चालू हो जाते हैं, इसकी लाइफ में दुख आना चालू हो जाते हैं। 3 प्रकार के गुण हैं तो इसकी लाइफ में 3 प्रकार के दुख आ जाते हैं। 3 प्रकार के दुख आ जाते हैं मतलब 3 प्रकार की एंजाइटी है। एक होती है इन एंजाइटी, इन एंजाइटी, एक होती है ईगो एंजाइटी, और एक होती है सुपर ईगो एंजाइटी। अच्छा, इनका क्या मतलब है? इन एंजाइटी, ईगो एंजाइटी और सुपर ईगो एंजाइटी। जो व्यक्ति को, जो इन एंजाइटी के लोग होते हैं, वह कहना चाहिए अपनी दुखों को मिटाने के लिए सस्ते प्लेजर ढूंढते हैं। सस्ते प्लेजर ढूंढते हैं, जैसे सस्ते प्लेजर हो गया कि भाई शॉर्ट वो मेकअप कर लिया, लड़कियों ने क्या कर लिया? मेकअप। हमने क्या किया कि कोई रील बना के हमने इंस्टाग्राम पे डाल दी। मतलब ऐसे चीजें ढूंढ रहे हैं जिनको कोई मेहनत ही नहीं लग रही। ऐसे लोगों को बोलते हैं इन एंजाइटी। ईगो एंजाइटी का मतलब, ईगो एंजाइटी वाले जो लोग होते हैं वो है सामाजिक सम्मान ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक सम्मान की बड़ी भूख होती है। और जो सुपर ईगो एंजाइटी वाले लोग होते हैं वो महात्मा लोग होते हैं। जैसे जैन मुनियों की बात करें, जैन मुनि यदि चल रहे हैं, यदि उनके पैर से यदि चींटी भी मर जाएगी तो वो बड़े परेशान हो जाएंगे। मतलब ऐसे लोग मोरली चीजों को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। और याद रखना, जब इतने प्रकार के दुख आ जाते हैं, जब इतने प्रकार के दुख आते हैं, इतने प्रकार की एंजाइटी आती है व्यक्ति को, तो अब जो सांख्य दर्शन वाले हैं वो बोलते हैं इन दुखों को कैसे मिटाया जाए। तो सांख्य दर्शन वाले पहुंच जाते हैं योग दर्शन के पास। बोले भाई इनको मिटाने का रास्ता बताओ कि हम कैसे मिटाएं। योग दर्शन वालों के पास। और योग दर्शन को दिया है पतंजलि ने। किसने दिया है? पतंजलि ने। वो कहाँ पर लिखा है इसके बारे में? योग सूत्र में। किसमें लिखा है? योग सूत्र में। अब योग दर्शन वालों के पास आ गए सांख्य दर्शन वाले। तो योग दर्शन बोलता है कि जो योग है, योग है वह ज्ञान का विषय नहीं है। योग जो है वो ज्ञान का विषय नहीं है। योग दर्शन वाले बोल रहे हैं, सांख्य दर्शन वाले बहुत ज्ञान दे चुके हैं, बहुत बता चुके हैं कि क्या प्रकृति या क्या पुरुष है। बोले योग दर्शन ज्ञान का विषय नहीं है। बोले जो योग है वह अनुशासन का विषय है। अनुशासन का विषय है। योग जो किसका विषय है? अनुशासन का। ठीक है ना। और इस अनुशासन को पाने के लिए आपको, आपके अंदर मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। यदि आप मोरली नहीं हो, आपके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है, तो आपके अंदर अनुशासन नहीं आ सकता। लोग बोलते हैं कि यदि मान लो कोई एक लुच्चा लफंगा टाइप का व्यक्ति है, वह कितना भी वेदों का अध्ययन कर ले, कितना भी यज्ञ कर ले, लेकिन कभी वह अनुशासन में नहीं आ सकता। तो आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी है आपके जीवन में अनुशासन को उतारना। बोले अनुशासन को कैसे उतारें? तो अनुशासन को उतारने के लिए योग दर्शन वालों ने कितने मार्ग बताए? 8 तरीके बताए, 8 मार्ग बताए। योग दर्शन वालों ने कितने मार्ग बताए? 8। पहले, सबसे पहले बोले कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो बोले पहले यम। पहला जो तरीका वो है यम। यम का मतलब होता है कि आप लोग क्या करें? यम का मतलब है कि आप लोग सत्य का सहारा लें, हमेशा सत्य का साथ दें। मतलब जो भी, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो एकदम से नहीं होगा। पहला रास्ता यम। यम के अंदर भी पहला सत्य, कि आप हर चीज को, जो चीज गलत है उसका विरोध करें। जैसे गांधी जी ने इसी सत्य से सीखते हुए सत्याग्रह को अपनाया। सत्याग्रह को अपनाया कि जो चीज गलत है हम उसका विरोध करेंगे। जैसे हम लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं। सत्यनारायण की कथा का मतलब होता है सत्य के मार्ग पर चलकर नारायण की प्राप्ति। तो पहले आप लोग सत्य के रास्ते पर चलें। सत्य के बाद यहां पर है कि एक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, यदि आपको योग दर्शन के थ्रू जो 8 रास्ते अपना रहा है, यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसा नहीं केवल लोग लगाते हैं केवल सेक्स से मतलब है, सेक्स बस नहीं, ऐसी कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वह ब्रह्मचर्य के खिलाफ है। मतलब आप जा रहे हो, रास्ते में गाने बज रहे हैं, वो गाने भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उससे दूर रहना जी है ब्रह्मचर्य। आप सत्य का पालन, सत्य का सहारा लें, ब्रह्मचर्य का लें।
इसके अलावा है, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा आप लोग चोरी नहीं करें, चोरी नहीं करें। चोरी नहीं करें का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज पर अपना अधिकार नहीं जताएं जो आपकी नहीं है। तो जब आप इन सब रास्तों पर चलोगे तो इसे बोलते हैं यम। यम के बाद अगला आता है नियम। इस योग में जो 8 है उनमें अगला आता है निकल के नियम। पहला यम, दूसरा निकल के आता है नियम। नियम का मतलब है कि आप क्या करें, अपनी आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए नियम बनाएं। अपनी आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए क्या बनाएं, नियम। अब आंतरिक और बाह्य शुद्धि का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमने बाहर, हमारे घर के बाहर सफाई की और हमने हमने अपना कचरा दूसरे के घर में फेंक दिया। ऐसा नहीं, आप बाहर भी शुद्धि रखें और आंतरिक भी शुद्धि बन करें। और इसके लिए नियम क्या बनाए, आप क्या करें, आंतरिक शुद्धि के लिए हर काम ऐसा सोचकर करें कि हर काम हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। यदि आप ऐसा सोचोगे कि हर काम हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो आप गलत काम नहीं करोगे। जैसे मैंने बोला कि मैं सब्जी लेने गया और मैंने बोला मैं सब्जी का घर में सब्जी बनाकर ईश्वर को भोग लगाऊंगा, तो अब आप क्या करोगे, सब्जी हमेशा अच्छी लेकर आओगे। तो जो भी काम कर रहे हो तो ऐसा सोच के करें कि हम किसके लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए, ठीक है ना। तीसरा काम क्या कर रहे हैं आप लोग, तीसरा जो है इसमें बोला गया प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है कि आप लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करें। इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, कैसे करें। तो बोले अपने प्राण को अपने कंट्रोल में करो, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं वो भी प्राण, आपके प्राण में है। और प्राणायाम करो, इसके लिए आप लोग क्या करो, प्राण को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करें, आसन। आसन करेंगे, जो आसन इसमें बताई गई हैं, जो आसन करोगे तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और कंट्रोल में आएंगी तो आप लोग पहुंच जाओगे प्रत्याहार की अवस्था में। किसकी अवस्था में, प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद फिर आगे आपका धारणा होगा, फिर आपका ध्यान होगा। मतलब यदि आप इतना सब कर चुके होगे तो आप इतने जहां पर अपना ध्यान लगाना चाहते हो वहां पर आप फोकस कर पाओगे। और लास्ट में आप पहुंच जाओगे फाइनल स्टेज में, मतलब समाधि। इसका मतलब है आप अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दोगे। इसके बाद फिर कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और यदि इन रास्तों पर चलोगे तो आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी और आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो सांख्य दर्शन वालों ने ज्ञान दिया है और योग दर्शन वालों ने ज्ञान की बातें नहीं करी। उनका कहना है कि योग जो है वह अनुशासन है। इस अनुशासन को हमको जीवन में उतारना है यदि मोक्ष प्राप्त करना है। तो जो दर्शन था, यहाँ पर मैं आपको इसकी स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या क्या था। तो लिखा है, आपसे पूछा जाए, अच्छा याद रखना, सांख्य मतलब होता है संख्या। इसको सांख्य दर्शन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें 25 तत्वों की बात की गई। सृष्टि के लिए कितने तत्व, 25। और आप बताओ 25 एक नंबर है कि नहीं, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहा गया है। हाँ, और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट 2 तत्व में। सबसे इंपॉर्टेंट कितने तत्व में, 2। और 2 में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व मैंने बताया, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो पहला इंपॉर्टेंट तत्व वो है प्रकृति। सबसे इंपॉर्टेंट तत्व पहला प्रकृति। और प्रकृति में कितने गुण है, 3, सत्व रज और तम, ठीक है ना। और जो तीनों गुण संतुलित अवस्था में है। और प्रकृति से कौन मिला, पुरुष। पुरुष प्रकाश है, चेतना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें संशोधन है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैंने बताया जिसमें परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है। ये याद रखना, यह द्वैतवाद में विश्वास करता है। और साथ में याद रखना, यह संप्रदाय का मानना है कि आत्मज्ञान व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। और ये तो एक दर्शन था। इस दर्शन को, अच्छा आगे और सुन ले। अच्छा, इस दर्शन में शरीर के 2 प्रकार बताए हैं। याद रखना, शरीर के 2 प्रकार बताए। इनका कहना है कि एक शरीर होता है लौकिक, लौकिक शरीर, और एक होता है अलौकिक या सूक्ष्म शरीर। तो जो बाहरी मेरा शरीर दिखाई दे रहा है आपको, ये लौकिक शरीर है, लेकिन अंदर जो मेरे है वो सूक्ष्म शरीर है। और इनका कहना, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति का लौकिक शरीर बचा रहता है। इसमें लौकिक शरीर तो जल जाता, मृत्यु हो जाती है, लेकिन व्यक्ति का जो अलौकिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो अगले शरीर में चला जाता है। यहीं से निकल के आता पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो आपसे पूछा जाए पुनर्जन्म का सिद्धांत किस दर्शन में चर्चा है, सांख्य दर्शन में। और इसमें बोला सूक्ष्म शरीर के भी 4 भाग हैं। बोले बुद्धि, अहंकार, मन की इंद्रियां और प्राण। ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद योग आ जाओ, तो योग पतंजलि ने दिया है, किस में दिया, योग सूत्र में। और याद रखना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचारित प्रचारित कोई भारतीय दर्शन है तो वो है योग दर्शन। और योग कोई ज्ञान की बात नहीं, योग रास्ता है, ठीक है ना। योग क्रियाएं हैं, शरीर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करती हैं, ठीक है ना। योग दर्शन को मुक्ति प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। और इसमें कितने तरीके बताए गए, 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यहां पर ये धारणा है,
ध्यान और समाधि, ठीक है ना। और योग एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। याद रखना, सांख्य दर्शन में कहीं भी ईश्वर की चर्चा नहीं है, जबकि जो योग दर्शन है वह ईश्वर की चर्चा करता है। तो इतने थे सांख्य और योग दर्शन, इनको आप एक बार पढ़ लेना। तो आगे की क्लासों में हम चर्चा करेंगे आगे के जो 4 बचे हुए दर्शन है कौन कौन से, आपका न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। तो आज के लिए इतना काफी था। जय हिंद।